बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शहर इक़दार से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। यहाँ पर मौसम जो है थोड़ा सा खुशगवार हुआ है बारिश के बाद। मज़ीद कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हैं। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ा इशू जो है वो लाया हूँ। जनाब है वो है जो अरशद मलिक हैं जज, आपने देखा होगा कि उनको बरतरफ कर दिया गया। 7 रुकनी जो टीम बनाई थी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में, और वो उसको देख रहे थे। फाइनली आपने देखा होगा कि इसमें मुस्लिम लीग नून भी पहले बातें करती रही और मरीम नवाज़ ने फ़ौरन ट्वीट किया, इवन शहबाज शरीफ का फ़ौरन ट्वीट आया। बात ठीक हो रही है कि जी पहले फ़ौरन जो है वो मिठाई नहीं खानी चाहिए। मिठाई तो फिर ज़ाहिर है कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा बर्ड आई व्यू दे दूँ कि अरशद मलिक जो हैं, जो मोहम्मद अरशद मलिक जो जज हैं, उन्होंने 2 बड़े अहम फ़ैसले दिए हैं और ये शायद उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े 2 केसेस थे। नंबर 1 जो केस था वो है उनका अल अज़ीज़िया स्टील मिल, और दूसरा फ्लैगशिप जो केस था उसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया था। और ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ज़रूर है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ज़रूर है कि वो उनको बरी नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्यों बरी हुए। दूसरा अल अज़ीज़िया स्टील मिल, उसमें उनको सज़ा सुनाई है नवाज शरीफ को। ये 2 बड़े केस हैं और शायद ये उनकी तारीख़ में, उनकी जो हिस्ट्री है या उनकी जो जुडिशरी की तारीख़ में, क्योंकि अब तो वो जो है वो बाकायदा तौर पर फ़ारग हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, उनको फ़ारग कर दिया गया है। ये 2 बड़े केस थे जिसकी वजह से वो एकदम हाईलाइट भी हुए। उससे पहले जजेस क्या करते हैं, मैं कुछ दिनों बाद आपको चेयरमैन नैब की भी एक ऑडियो वीडियो दिखाऊंगा कि ये स्टेट के पैसा, यानी आवाम का पैसा जो है वो कैसे जो है वो आम लोग जो है वो करते हैं। यानी आवाम का टैक्स का पैसा जो है वो ये आपके चेयरमैन नैब यानी ख़वातीन के साथ या उनको स्पेशल गाड़ियाँ भेजकर और उनके किस तरीके से वो ख़र्च करते हैं। इसी तरीके से आपने जो अभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो हों या उनके भाई हों, अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि जनाब आपके जो मियाँ बीवी हैं, बच्चे जो हैं आपके, वो उनके पास पैसा दौलत कहाँ से आई है, वो भी देने से कासर है। तो ये एक सूरत हाल है कि हमारे जजेस जो हैं, जो एक होली काओ का दर्जा रखते हैं जनाब, कुछ और भी इदारे हैं लेकिन उनके हवाले से तो बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा यानी ये एरियाज़ थे। एक जज आपको हाई कोर्ट के भी मैं कुछ दिनों में आपके सामने स्टोरी लेके आऊँगा कि वो जाली डिग्री होल्डर हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो जाली डिग्री होल्डर हैं। यानी जजेस का भी एहतसाब जो है वो होना चाहिए। जैसे कि अभी अरशद मलिक का आपको मैं डिटेल बताता चलूँ। एक तो ये है कि अरशद मलिक जो हैं वो अब तो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पूरी टीम, स्पेशली मरीम नवाज़, और उसने ट्वीट कर दिया कि मलिक अरशद जो है वो जनाब वो ठीक नहीं है, वो करप्ट जज थे, उनकी चीज़ें थी। और एक ऑडियो आपने देखा होगा जो ऑडियो मरीम नवाज़ ने लीक की थी, उस ऑडियो से पहले क्या होता रहा है। अब मलिक अरशद ख़ुद जो है वो एक जगह पे उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ तफसील बताई है। एक तो यह है कि मलिक अरशद जो है वो एहतसाब अदालत में कैसे आई, इसमें भी पूरी की पूरी एक हिकमत अमली थी नून लीग की। और आपने देखा होगा जो एहतसाब अदालत के जज थे जिनका एक बड़ा नाम था, वो एवन फील्ड के हवाले से उन्होंने सज़ा भी सुनाई शरीफ फैमिली को, और वो हैं जज मोहम्मद बशीर। आपको पता होगा कि जज मोहम्मद बशीर ने जब फ़ैसला सुनाया तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि उनको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और उन्होंने ये भी कहा कि इनके बाद जो 2 केसेस हैं वो इनको नहीं होने चाहिए, वो किसी और को ट्रांसफ़र होने चाहिए। और उससे पहले ही हमने देखा कि जो अरशद मलिक है उसको, जज अरशद मलिक जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया एहतसाब अदालत में। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अरशद मलिक की मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई जब 6 माह के लिए मियाँ नवाज शरीफ, आपने देखा होगा कि वो ये कहा गया कि वो इतने जनाब वो मरीज़ हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो वो उनको रस दे देगी। उस दौरान भी उन्होंने मुलाकात की। हुसैन नवाज़ के साथ भी उसकी मुलाकात इन्हीं दिनों में हुई जब केस का फ़ैसला सुनाया जा चुका है 2 का, या सुनाने से पहले। फिर एक नासिर जंजुआ है और एक नासिर बट है, ये एक बहुत बड़ा। और फिर इसके साथ साथ जो है वो ग़ुलाम जिलानी भी जनाब एक साहब हैं जिनके साथ उनकी मुलाकातें उतरी हैं। एनी हाउ नासिर बट की चीज़ें तो आपके सामने आई हैं क्योंकि अब जज साहब ख़ुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एक तो यह है कि 2003 में एक केस इनके पास आया था मंशियात का, और वो थे मियाँ तारक नामी शख्स था जो एक इलेक्ट्रिशियन था, उसका भाई जो है वो मंशियात के केस में बुरी तरह से फंस चुका था, और वो केस इनके पास था। मुल्तान का ये केस था
और इनके पास यानी सज़ा और जज़ा इन्होंने ही देनी थी, या उसको बरी कर देना था या उसको छोड़ देना था। तो मौसूफ ने ये किया कि मियाँ तारक साहब को उस वक़्त ये बहुत देख के खुशी हुई कि इनको बुलाया गया, अरशद मलिक साहब को एक प्राइवेट पार्टी में बुलाया गया। इनके सामने कुछ ख़वातीन भी पेश की गई और कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐसी पेश की गई जो शायद मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इनकी वीडियो जो है वो पूरी बना दी गई। और ये नेकड भी थे बकौल उस वीडियो के जिन्होंने देखा है। अब इस सूरत हाल थी एक जज साहब की जो 2003 में जब ये नए नए जज उभर रहे थे, उस वक़्त से इनकी वीडियोज़ बनाई जा चुकी थी। इसी तरह से मियाँ अरशद जो है, जो मियाँ तारक है, जब उसने देखा कि यार ये जजेज़ और ब्यूरोक्रेट और इस तरह के बड़े बड़े लोग जो सरकार का पैसा, आवाम के टैक्स के पैसे को एंजॉय करते हैं, गाड़ियाँ भेज रहे हैं ख़वातीन के लिए पता नहीं क्या कुछ महफ़िल और क्या कुछ करने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, फ़ैसले जो है ना वो रात को महफ़िलों में अगर दिए जाते हैं, तो उसने फिर उसको एंजॉय किया। और उसने सिर्फ एक मलिक अरशद की ही वीडियो नहीं बनाई, उसने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब की थी, उसने और जजेज़ की भी वीडियोज़ बनाई। उनको भी इंजॉय करवाने के लिए वो जनाब महफ़िलों में बुलाते रहे और साथ साथ उनकी वीडियोज़ भी बनाते रहे, उनको फिर ब्लैकमेल भी बड़ी तरीके से किया। अब ये जो वीडियो थी, ये वीडियो जो है वो नासिर भट्ट नामी जो शख्स है, जो कि मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा क्लोज़ था, जिसने शुरू में बड़ी कोशिश की मलिक अरशद को, और इसी तरह नासिर जंजुआ जो है उसके ज़रिए भी, क्योंकि ना ये सारी ये नहीं वो, लेकिन नासिर भट्ट के साथ मलिक अरशद की बहुत दफ़ा मुलाकातें हुई, जो कि वो ख़ुद एक्सेप्ट भी कर रहे। फिर वो वीडियो मियाँ तारक ने यानी इसकी बनाई, जब उसने अपने भाई को छुड़ाने के लिए मंशियात के केस में, वो मलिक ये अरशद साहब ख़ुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मेरी इस तरह की जो नाजेबा तस्वीर और वीडियोज़ बनाई गई थी और मुझे पार्टी में बुलाया गया था। अभी की सूरत हाल मुझे ये बताएं, अगर ये मलिक अरशद साहब इतनी साफ़ पाक होते, पहली बात है कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी तरीके से, क्योंकि उनको ये पता था कि इनकी वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं, और नासिर भट्ट जो था वो मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ फैमिली को बार बार कह चुका था कि कोई इशू नहीं मियाँ साहब, थोड़े तो जान भी निसार है। ये मलिक कह रहे हैं कि नासिर भट्ट साहब ने बुरी तरह फसादता मुस्लिम लीग नून, क्योंकि नासिर भट्ट के पास वीडियो मौजूद थी और वो समझता था कि वो ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाएगा। अब किस हद तक वो कामयाब हुआ, किसी हद तक वो कामयाब हुआ भी। अब एक केस जो है वो अल अज़ीज़िया का जो है, उसका तो फ़ैसला सज़ा सुनाई है मियाँ नवाज शरीफ को, लेकिन जो दूसरा फ्लैगशिप जो है केस है, उसमें सज़ा जो है वो नहीं सुनाई, बरी कर दिया नवाज शरीफ को। जो कि अब अगर जो नवाज शरीफ के हामी जो है वो ये समझती हैं, या नून लीग की समझती है कि इसमें दूसरी राय नहीं है कि मलिक अरशद जो है वो एक करप्ट जज है, मिसकंडक्ट हुआ, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो ख़ुद मिलता रहा है, इसमें दूसरी राय नहीं, वो मिलता रहा है। उसने नासिर भट्ट के साथ जाके हमज़ा यानी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की, उसकी वीडियोज़ भी सामने आई। फिर वो उम्रा करने के लिए गया, वहाँ हुसैन नवाज से उसकी मुलाकात हुई, और उसमें बड़ा यानी हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें भी सामने आईं। एक तो हम देखें कि उसको बकौल उसके कि उसको 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई। फिर जब फ़ैसला उसने सुना दिया और सऊदी अरब में जब उम्रा करने गया, वहाँ हुसैन नवाज से मुलाकात हुई। हुसैन नवाज ने कहा अब तो फ़ैसला आपने सुना दिया, अब एक काम करें, आप मुल्क छोड़ दें, हम आपको किसी भी मुल्क भेज देते हैं, 50 करोड़ पे आपको देते हैं और किसी भी मुल्क की शहरियत आपको लेके दे देते हैं, आप ये कर लें। बकौल इनके कि इनको ये भी ऑफ़र की गई, लेकिन फिर भी वो मुल्क में वापस आए। और एक माह के बाद ऑडियो रिलीज़ की मरीम नवाज़ ने, यानी तकरीबन जुलाई में आपने देखा होगा 2019 में नासिर भट्ट ने दोबारा बार बार कॉल्स की अरशद मलिक को कि अगर आप अभी भी चाहते हैं तो इसका कोई हल निकाल लेते हैं। लेकिन फिर फाइनली आपने देखा होगा ऑडियो जो है वो निकाली गई, और फिर अब मरीम नवाज़ और उसका ट्वीट आया। इसमें दूसरी राय नहीं कि मलिक अरशद जो जज है वो करप्ट नहीं, ना सिर्फ करप्ट है, बल्कि आप इसके सारे असासे निकालें, इसके आबा अजदाद भी ज़रा निकाल के ले आएँ सामने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बच्चे और मियाँ बीवी के नाम पे भी अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे, हाँ, जो शख्स केस के दौरान इस लेवल का केस है, और ये ज़रा ये भी बता रहे हैं क्योंकि ये इसलिए एक केस में जो अज़ीज़िया केस में सज़ा इसलिए सुनाई कि दूसरे केस में बरी किया, और कि आला जो ताकतें हैं वो देख रही हैं और उनको ये बैलेंस करने की कोशिश की गई, ये बकौल इनका कहना है। और जब मियाँ नवाज शरीफ के पास ये इनकी मुलाकात करवाई नासिर भट्ट ने, उस वक़्त नासिर भट्ट ने तो ये शो किया मियाँ नवाज शरीफ को कि जनाब ये तो आ गए हैं और ये समझते हैं कि इनको बड़ी ज़बरदस्ती और ताकतवर हलकों ने इनको ज़बरदस्ती जनाब इस पर कायल किया कि ये फ़ैसला जो है वो इस तरह का सुनाएं, लेकिन वो समझते हैं। लेकिन बकौल अरशद मलिक के वो कहते हैं कि मैंने मियाँ साहब को बता दिया था कि मैंने मेरिट पे फ़ैसला किया, एक केस का फ़ैसला आपके फेवर में है, एक आपके अगेंस्ट है। ये ओवरऑल चीज़ें जो है वो आई। उसके बाद आपने देखा वीडियो इसकी मंजर आम पर आई, मिसकंडक्ट हुआ और जज अरशद मलिक
क्योंकि पहले भी लोगों से मिलते रहे हैं, अब भी लोगों से मिले हैं, और इवन इतने बड़े हाई फाई प्रोफाइल जिसके पीछे पूरे 22 करोड़ आवाम जो है वो इसको देखना चाह रही थी कि अगर नवाज शरीफ ने करप्शन की है तो एक उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर करप्शन नहीं की और उसको वैसे सज़ा दी जा रही है, एक पॉलिटिकल जो कहा जा रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये पॉलिटिकल जो है वो सारा केसेस बनाए गए हैं, तो इसमें सामने आना चाहिए था। तो वो एक ऐसे जजेज़, फिर ये यहाँ तक जजेज़ नहीं है, मैं आपको ये बताऊँगा कुछ दिनों बाद कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक हाई कोर्ट के जज हैं जो जाली डिग्री जनाब रखते हैं। इसी तरह चेयरमैन नैब आजकल क्या कर रहे हैं, वो किस किस खातून को जनाब कॉल्स करके बुलाते रहे हैं, किस किस के लिए कहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ भेजी जाती रही हैं। ये है हमारे जजेज़ का रोल। और अगर ये जजेज़ 22 करोड़ आवाम के टैक्स के पैसों से ये इनको सैलरी मिलेगी और वही गाड़ियाँ ये जो है वो अपने अयाशी के लिए ख़वातीन को और इस तरह की महफ़िलों के लिए जो है वो भेजते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि इस मुल्क में इंसाफ जब एक सबसे बड़ी रुकावट हमारी अदलिया बनेगी तो फिर क्या होगा। अब बहुत से केसेस मौजूद हैं, उम्मीद रखी जा सकती है कि जनाब अदलिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे जजेज़ भी हैं, इसी तरह वकाला में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अब काली भेड़ें जो मौजूद हैं वो कब तक ऐसी रहेंगी। और जब माफियाज़ के साथ मिलकर अब इस सारी सूरत में अगर आप देखेंगे तो जज अरशद मलिक का एहतसाब अदालत तक पहुंचना, इसके पीछे भी मुस्लिम लीग नून की समझ आती है कि इनके पास केसेस जाएंगे वो बरी कर देगा, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं हो सका उस वक्त, उसको कुछ ताकतें देख रही थी जो कि उसको बकौल कहना ये था। उसके बाद अब सूरत फाइनली आपने देखा कि 7 रुकनी टीम ने जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ज़ेरे निगरानी काम कर रही थी, उसने ये मिसकंडक्ट और उसने कहा जी कि ये बिल्कुल वीडियोज़ इनकी हैं और ये ख़ुद उन लोगों से मिलते हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं। आप ख़ुद सोच सकते हैं इससे बड़ा ब्लंडर क्या कर सकते हैं ये अरशद मलिक साहब। और अब अरशद मलिक साहब जनाब बरतरफ हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो है वो आजकल लड्डू और मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सारे केसेस गए, क्योंकि ज़ाहिर है वो अरशद मलिक ठीक नहीं था, सारे केसेस का फ़ैसला कलअदम होना चाहिए। तो कलअदम में फिर इनके 2 केसेस अल-अज़ीज़िया भी और दूसरा फ्लैगशिप, ये दोनों केसेस जो है वो सामने आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ मज़ीद भी फंस सकता है और मियाँ नवाज शरीफ बरी भी हो सकता है, जो भी मेरिट पे होगा वो चीज़ें सामने आएंगी। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।